आए दिन जाम की स्थिति बनी हुई रहती है, बाजार में कोई जा नहीं सकता। व्यापारी सारे के सारे परेशान इस बात को लेकर है। एक डेलीगेशन मेरे से मिला था कि साहब हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया, कोई बाजार में आना ही नहीं चाहता, जाम की स्थिति रहती है, आने जाने के रास्ता सुगम नहीं है। और तीसरी जो बड़ी बात है, आपातकालीन इमरजेंसी के अंदर भी हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस का नहीं आना, ये हम सब के लिए दुखद है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, उन लोगों को नाजायज परेशान करने के लिए इस तरीके का आप कृत्य कर रहे हो, जनता सब देख रही है। नगर पालिका कह रही थी कि ये मंडी की ज़मीन है, ये मंडी वाले भराएंगे। मंडी वालों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो क्या इन दो डिपार्टमेंटों की लड़ाई के अंदर चौमू का आम नागरिक पिसता हुआ नजर आए? कहाँ नहर है, चाहे कचरे से कांग्रेस की नगर पालिका ने उसको पाट दिया हो, वहाँ कोई रोड नहीं बनेगी। परकोटा चौमू चार मुंह, चार दरवाजे, उन चार दरवाजों के ऊपर किस किस ने कब्जा किया है? आज पठानों के मोहल्ले के अंदर जो परिधि थी, पेराफेरी थी, जहां दीवार बनी हुई थी, परकोटा बना हुआ था, उस पूरे परकोटे को छोड़कर वहां के जो दरवाजा है उस दरवाजे के ऊपर भी कब्जा कर लिया। लेकिन आपकी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका वो वोट बैंक है, आप नहीं बोलोगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब जायज है, जनता सब समझती है क्या सही है क्या गलत है। और रही बात आरोप प्रत्यारोपों की, तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर चलते रहते हैं। जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी चौमू की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो जातिगत भी हो सकते हैं और जिनका स्वार्थों की पूर्ति भी हो सकती है, तो वो ऐसे बातें करते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलकोट जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौमू की जो प्राचीन नहर है बी को मामलो काफी गर्मा गर्म होते हुए दिखाई दे रहे है। लगातार आपा भी की प्रमुखता से खबर चला रहे जा, बी के बाद में जो है पक्ष विपक्ष की जो बात है वह भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी का पूर्व विधायक है रामलाल जी शर्मा, कांग्रेस सु एमएलए शिकामिल जी, दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो कई कार्यकर्ता है वे आंख ऊपर आरोप लगा रहा है कि वे बोल रहे कौन है, गोलमोल कर रहा है। कुछ लोगों ने फायदे पहुंचाने के लिए बड़े 2 करोड़ रुपए की रोड डाली जा रही है। सर ये की बात जो है वे सामने आ रही है कि कुछ 2-4 लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए, कुल मिलाकर मैं बात करूं चौमू पैलेस ने फायदे पहुंचाने के लिए बड़े 2 करोड़ की रोड डाली जा रही है। देखिए, जो चौमू पैलेस जो प्राचीन एक राजा महाराजाओं की हवेली हुआ करती थी, राजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ये नहर का निर्माण कराया गया था। और ये जो चौमू पैलेस है, उस चौमू पैलेस के चारों ओर नहर बनी हुई है। अब कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस स्टैंड के ऊपर कई वर्षों पहले जो नहर बनी हुई थी, आज वहाँ पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। अगर आप इधर आके देखोगे, मीनाओं के मोहल्ले के आसपास में आके देखोगे, पीछे थड़ियाँ जो रखी हुई है उनके पीछे, वहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए थे। ये गढ़ गणेश जी के मंदिर के आसपास में आप देखोगे गंदगी के अंबार लगे हुए थे। वहाँ पर भी सुरक्षा की दृष्टि से भी और गंदगी को साफ करने की वजह से भी वहाँ समतल किया गया है। अब वर्तमान में जो ये नहर का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट के अंदर नगरपालिका के तत्कालीन समय जब कांग्रेस का चेयरमैन शपथ ली थी, तब से लेकर जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई, तब तक इसके अंदर नगरपालिका कचरा डालने का काम कर रही थी। कांग्रेस के तत्कालीन विधायकों के समय में भी यहाँ कचरा डालने का काम, मर्द मवेशी डालने का काम भी, जो इस नहर के आसपास जो वासिंदे हैं उन वासिंदों के द्वारा भी यहाँ सीवरेज की लाइनें खोली गई है, आज भी वो खुली हुई है। हम सिर्फ चौमू के आम नागरिक की सुविधा के लिए जो कृषि मंडी की जो दुकानें थी प्राचीन, अब मंडी शिफ्ट हो गई दूसरी जगह, उसके सामने एक सड़क बनी हुई थी तत्कालीन समय में, उस सड़क के ऊपर सड़क डालकर एक वैकल्पिक रास्ता हम बना रहे हैं। रावड़ा चौक के अंदर आप दोपहर में जाके देखोगे, आए दिन जाम की स्थिति बनी हुई रहती है, बाजार में कोई जा नहीं सकता। व्यापारी सारे के सारे परेशान इस बात को लेकर है। एक डेलीगेशन मेरे से मिला था कि साहब हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया, कोई बाजार में आना ही नहीं चाहता, जाम की स्थिति रहती है, आने जाने के रास्ता सुगम नहीं है। और तीसरी जो बड़ी बात है, आपातकालीन इमरजेंसी के अंदर भी हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस का नहीं आना, ये हम सब के लिए दुखद है। बरसात के दिनों में पिछले वर्ष ही प्राचीन गढ़ गणेश जी के मंदिर के नीचे एक गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे की वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, कई महीनों तक वो रास्ता बंद रहा।
अंत में हमने हस्तक्षेप करके नगरपालिका को कहा कि कुछ नहीं है, इसको तत्काल आप भराने का काम करो। नगरपालिका कह रही थी कि ये मंडी की ज़मीन है, ये मंडी वाले भराएंगे। मंडी वालों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो क्या इन दो डिपार्टमेंटों की लड़ाई के अंदर चौमू का आम नागरिक पिसता हुआ नजर आए? आपको कम से कम जनहित के मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो गंभीर है और मेरा आरोप भी है। आप वहाँ बोल रहे हो जहाँ आम आदमी कमज़ोर है या वो बोलने की स्थिति में नहीं है। परकोटा चौमू 4 मुंह 4 दरवाजे, उन 4 दरवाजों के ऊपर किस किस ने कब्जा किया है? आज पठानों के मोहल्ले के अंदर जो परिधि थी, पेराफेरी थी, जहां दीवार बनी हुई थी, परकोटा बना हुआ था, उस पूरे परकोटे को छोड़कर वहां के जो दरवाजा है उस दरवाजे के ऊपर भी कब्जा कर लिया। लेकिन आपकी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका वो वोट बैंक है, आप नहीं बोलोगे। आप इधर रावण गेट के अंदर आप जाके देखोगे जो परकोटा बना हुआ था, आज वो परकोटा विलुप्त हो गया, लोग वहां कब्जा करके बैठ गए। तो आप अगर प्राकृतिक संरक्षण को इतना ही महत्व देते हो या प्राकृतिक धरोहर के प्रति आपका इतना स्नेह है, तो आप उन पठानों के मोहल्ले में रावण गेट के अंदर आप बोलो तो सही कि लोगों ने कब्जा किया, वो गलत है, उनको छुड़ाना चाहिए। एक पत्र आपको इसलिए भी लिखना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, उन लोगों को नाजायज परेशान करने के लिए इस तरीके का आप कृत्य कर रहे हो। जनता सब देख रही है। अगर आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर लगते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल के लिए जरूरी सड़क है, ये बननी चाहिए और बनेगी। ये चौमू के व्यापारियों के लिए ये सड़क जरूरी है और ये बननी चाहिए और ये सड़क बनेगी। अब चंद मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कैसे भी बातें करें, उनकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन विधायक साहब जी हैं कि 2 करोड़ रुपए की लागत से रोड बन रही है। मैं एक समाचार पत्र का मायने भी देखियो भी बताई जा रही है कि जब CSC अड़सू दूसरी जगह बन रही है तो फिर 2 करोड़ की रोड क्यों डाली जा रही है? तत्कालीन कांग्रेस के शासन जब था और उस दौरान यहाँ के हॉस्पिटल को CSC से SDH हॉस्पिटल के अंदर कर्मोन्नत किया गया। कांग्रेस का पूरा शासन चला गया। आज दिन तो हॉस्पिटल दूसरी जगह गया नहीं, और मुझे नहीं लगता आपके शासनकाल के अंदर भी आपने ट्रॉमा हॉस्पिटल डिक्लेयर कराया था। आज भी वो ट्रॉमा हॉस्पिटल मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। अब जब भविष्य के सपने आप समझाए हो, आज नहीं तो कल, आप करके तो बताओ ना। आप जमीन तो आवंटन करा दो, दूसरी जगह बनना तो दूर की बात है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। आप एक पत्र जमीन आवंटन के लिए तो सरकार को लिखो कि हाँ साहब चौमू के अंदर समस्या है, हॉस्पिटल के लिए जमीन आवंटन होना जरूरी है। आप उनके लिए तो प्रयास कर नहीं रहे हो। और चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके मतदाता हैं, जिन्होंने सीवरेज लाइन खोल रखी है, गंदगी से पूरी नहर को पाट रखा है, आप उनके लिए तो कुछ कहते नहीं। और आप कह रहे हो कि प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता, ये एक बेवकूफ़ी भरा उनकी सोच है जिसके ऊपर मुझे शर्म भी आती है। सड़क बनी हुई थी, उस पर दोबारा सड़क बन रही है, तो कहाँ प्राकृतिक धरोहरों का नुकसान हो गया? प्राकृतिक धरोहरों का नुकसान तो आपका वोट बैंक है, वो वोट बैंक कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, मृत मवेशी डाल रहा है, मीट के बोरे भर भर के और उस नहर के अंदर पाट रहे हैं। आप उनको कहो, उनसे अपील कीजिए उनको कि साहब आप मेरे मतदाता हो, कृपा करके प्राकृतिक धरोहर के अंदर ऐसी अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालें। तो जी है कि मैं बड़े काल भी कवरेज कर रहे जा तो बड़े देखभाल मिल रही है कि एक तरफ तो नहर ने छोड़ दी गई है, दूसरी तरफ नहर की जो है बस रोड बनाई डाली है। पहले थे बता रहे कि बड़ा मंडी की रोड चाहिए, बड़े रोड पर जहाँ नहर है, चाहे कचरे से कांग्रेस की नगरपालिका ने उसको पाट दिया हो, वहाँ कोई रोड नहीं बनेगी। जहाँ रोड मंडी की बनी हुई थी वहीं पर रोड बनेगी और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के लिए, एम्बुलेंस के लिए और चौमू के व्यापारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया। ये निर्णय उचित है। एक कांग्रेस का नेता छे जो सोशल मीडिया पर यहाँ डाल रहे थे कि पिछला 70 की अगर नगर पालिका में बीजेपी को वोट चो 10 साल तक थे अड़े MLA रिया, तब तो नहर की सूद क्यों ली गई, अब नहर की सूद क्यों ली गई? पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मैं विधायक जरूर था, लेकिन कांग्रेस के कई बार प्रयास किए गए। कृषि उपज मंडी तत्कालीन सरकार के अधीन थी, मंडी ने कोई NOC नहीं दी। हमारी सरकार आते ही हमने सबसे पहले मंडी से NOC ली कि आपकी जीर्ण शीर्ण सड़क है, उस सड़क के ऊपर हम दोबारा सड़क बना के इसको रास्ता सुगम करना चाहते हैं। और मंडी प्रशासन ने NOC देने के उपरांत PWD ने इस सड़क की सैंक्शन की है और पूरी विधि विधान से प्रक्रिया अपनाते हुए एक भी कानून का बिना उल्लंघन किए आज भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, नहर की ज़मीन के ऊपर कोई सड़क नहीं बनेगी। जहां पहले से मंडी की सड़क बनी हुई थी उसी के ऊपर सड़क बनेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम था के ऊपर जो आरोप लाग रहे जे बन लेर का ही कुछ कहना उसका। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सब जायज़ है, जनता सब समझती है क्या सही है क्या गलत है।
और रही बात आरोप प्रत्यारोपों की, तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर चलते रहते हैं। अगर उनके पास प्रमाण है, उनके पास तथ्य है आरोप लगाने से, तो आमने सामने आप बैठिए टेबल के ऊपर, और अगर वास्तविकता है, आरोप सही है, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आप चौमू के विकास को प्राथमिकता आपकी देनी चाहिए। आज मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, सरकार बीजेपी की है, तब भी हम करोड़ों रुपए के विकास कार्य चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जारी है। बधाड़ से लेकर गोविंदगढ़ की 4 लेन का काम चालू है। चौमू से लेकर और दूध तक ये मेगा हाईवे है, ये 2 लेन की है, ये 4 लेन बने, इसके लिए बजट के अंदर घोषणा हमने कराई है। बीसलपुर चौमू से जुड़े, बीसलपुर के लिए मंत्री महोदय से व्यक्तिगत निवेदन करके उसकी डीपीआर तैयार हमने करवा ली है। आने वाले समय के अंदर उसका बजट भी आवंटन हम कराएंगे। तो आज हम जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी चौमू की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो जातिगत भी हो सकते हैं और जिनका स्वार्थों की पूर्ति भी हो सकती है, तो वो ऐसे बातें करते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जी अब मामलो जो है वो सामने आयो है, नहर की सूद भी ली गई है, फिर भी अपशिष्ट डालो जा रही है, कचरा डालो जा रही है, सीवरेज के बड़े पाइप खोल दिया गया, बन ले अब कहीं चेतावनी थे बन देवला। देखिए, कानून अपना काम करेगा, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करे कौन? यहाँ का चेयरमैन कांग्रेस का, यहाँ की विधायिका कांग्रेस की, और यहाँ का सांसद कांग्रेस के समर्थन का। तो जब चैन एक बनी हुई है तो काम तो उनको करना चाहिए ना। हम तो सिर्फ यही है कि चौमू के हित में क्या है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास का परिणाम भी सामने है। झलको